अपनी शरण में लगाए रहो राम जी, कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है और प्रार्थना जो है अहंकार के डुबाने में बहुत सहायक है। मैं मिटे तो प्रभु का मिलन हो जाए। तो मैं अपने में अपने आप मिट जाता है, अलग नहीं मिटेगा। जैसे उदाहरण आप या जैसे ये मान लो छोटा बच्चा है, तो अलग कहीं हो तो इसे अपने संभाल का ख्याल रहेगा कि हम हैं, हमें अपने को संभालना। लेकिन पिता की गोद में या माँ की गोद में बैठकर बच्चा अपने को संभालना छोड़ देता है। काहे? वो निश्चिंत हो जाता है कि संभालने वाला है साथ में, तो का संभाले। हम एक उदाहरण कहा करते हैं कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए कोई व्यक्ति निश्चिंत सो नहीं सकता। काहे न ट्रेन 4 घंटा में आने वाली हो, लेकिन आप निश्चिंत नहीं सो सकते। पता नहीं कब वार्निंग बेल बज जाए, पता नहीं कब आ जाए, या सामान चोरी हो जाए। हमारे साथ बैग है तो आप निश्चिंत सो नहीं सकते। लेकिन अपने माता पिता के साथ अगर बच्चा है तो वो निश्चिंत सो जाता है। वो निश्चिंत सो जाता है, एकदम उसे कोई फिक्र नहीं। काहे? उसको पूर्ण भरोसा है कि जब ट्रेन आएगी तो इनकी गर्ज होगी तो हमें जगाएंगे और ले जाकर सीट पे बिठाएंगे। इसी का नाम शरणागति है। ये है शरण। शरण माने आत्म बल, शरण माने पूर्ण भरोसा, शरण माने तनिक भी संशय नहीं। अब तनिक भी संशय नहीं तो ये केवल अपने में ही हो सकता है, अलग नहीं हो सकता। माँ गुस्से में कहती है, अरे इनको तो हम जहर दे देंगे। तो बेटा मुस्कुराता है, वो जानता है कि तुम जहर नहीं दे दोगे, अगर शंका भी हो जाएगी तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। तुम हमें कहा जहर दोगे? गुस्से में पिता कहता, अरे इसे हम मार डालेंगे, बड़ा नालायक। तो बेटा मुस्कुराता है, तुम मार क्या डालोगे? अगर हमें पेट दर्द होगा तो तुम्हारा हृदय फटने लगता है, तुम हमें कहा मारोगे? पूर्ण निर्भीक, पूर्ण निश्चिंत होता है कि नहीं होता? बस यही हाल भक्त का होता है। वो परम पिता की गोद में रहता है, यही शरणागति। वो प्रभु की गोद में है पूर्णतया। वो जानता है ये धरती प्रभु की ही गोद है, ये आकाश, ये हवाएं, ये सूरज का प्रकाश, ये तरह तरह की, ये हमारे प्रभु ने ही तो हमारे लिए बनाया है। उसका ये भाव नहीं होता कि हम संसार में फंसे हैं। वो ये समझता है कि ये प्रभु की ही गोद है, हमारे लिए हमारे पिता ने, जगत पिता ने धरती बनाई है, हमारे लिए ही नदियों का सुंदर जल बनाया है, हमारे लिए ही प्राणवायु बनाई है, हमारे लिए ही सूरज को प्रकाशित किया है। सारी व्यवस्था उसने हमारे लिए की है। वो हमारा पिता है। जिस तरह एक बच्चा अपने माता पिता के पास सबसे अधिक संतुष्ट, निश्चिंत, निर्भीक और तृप्त रहता है, उसी प्रकार एक शरणागत भक्त हमेशा निश्चिंत, निर्भीक, संतुष्ट रहता है। इसीलिए लिखा है, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिन हरि शरण नहीं को बाधा। उस दिन हमने कहा था तुलना उससे की गई। हरि शरण बड़ी है। मछली को जल में कष्ट हो सकता है, मछली को बड़ी मछली खा सकती है, घड़ियाल खा सकता है,
लेकिन प्रभु की शरण में जो भक्त है वो उससे भी अधिक सुरक्षित महसूस करता है जितना हम बचपन में अपने माता पिता की शरण में महसूस करते थे। वहां उसको पता है कि अगर ये मार भी पड़ रही है, एक थप्पड़ भी लग रहा है, डांट भी पड़ रही है, लेकिन ये हमें छोड़ नहीं पाएंगे। हमसे कोई गलती हुई होगी, हम में कोई नालायकी हुई होगी, इसीलिए हमें डांट पड़ रही है, थप्पड़ लग रहा है, ये सब हो रहा, लेकिन सब होते हुए भी एक अपनत्व जो है, अपनापन, वो हमें निर्भीक और निश्चिंत बनाए रखता है कि नहीं रखता। बस इसी प्रकार से भक्त चाहे जिस हाल में हो, लेकिन वो परमात्मा को अपना मानने वाला, जगत पिता को अपना पिता मानने वाला जो भक्त है, वो सदा निश्चिंत, पूर्ण निर्भीक, पूर्ण परमानंद में हमेशा रहता है। और अहंकार न होने के कारण, अपनी संभाल न होने के कारण, जैसे हमने बताया कि बच्चा सो जाता है तो वो आनंद में रहता है, काहे, वो अपने संभालते नहीं। इसी तरह भक्त अपने को संभालना छोड़ देता है। चिंता दीन दयाल का, मोह मन सदा आनंद, जिन ज्याया तिन पालसी, रामदास गोविंद। जिसने जन्म दिया है वो पालन करेगा, उसका काम है, चिंता करना हमारा काम नहीं। कितनी बड़ा सुख है इसमें। और इसमें का कोई संशय है आपको? जैसे अभी शुरुआत में बात हो रही थी कि न मानो तो विचार करके देखो, कौन ऐसी चीज है जो हम बना सकते हैं या हमने बनाई? अपना शरीर बना सकते हैं, कि पत्नी का शरीर बना सकते हैं, कि पुत्र का शरीर बना सकते हैं, कि धरती बना सकते हैं, कि अनाज बना सकते हैं, कि फल बना सकते हैं। कौन ऐसी चीज है जो हम करते हैं? या अपने शरीर को ही हम बढ़ा घटा सकते हैं, या अपनी ही श्वास चला सकते हैं, अपना ही भोजन पचा सकते हैं। तो जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो काहे हम जबरदस्ती गोवर्धन पर्वत में लाठी लगाए कि नहीं नहीं हम भी कुछ कर रहे हैं? अरे उसकी छोटी उंगली पर रुका है तो तुम काहे परेशान हो? लाठी नीचे कर लो और खूब मौज से रहो। करना है तो उसका भजन करो, और उससे मिलना है, मुलाकात करनी है, पहचानना है, तो अपने इसी हूं में डूब जाओ, इसी घट में, इसी कुंभ में डुबकी लगाओ और अमर हो जाओ, जो अभी शुरुआत में कहा। और बढ़िया खूब आनंद से रहो, प्रभु को सौंप के देखो, तो अपनी ताकत छोड़ के देखो, निहाल ना हो जाओ तो कहना। अपनी ताकत, जैसे रमण महर्षि का एक उदाहरण है, कि उदाहरण उनका काहे है, ये स्वाभाविक है, लेकिन उन्होंने एक बार एक भक्त से कहा कि जैसे ट्रेन में बैठे हो हम और गठरी अपने सिर पर रखे हो, तो पड़ोस वाले सब ट्रेन के यात्री हंसेंगे कि बड़ा ये मूर्ख व्यक्ति है कि ट्रेन सब लिए जा रही है, ये अपना भार छोड़ नहीं रहा। तो बुद्धिमान वो है कि गठरी बगल में रख दे और बढ़िया आनंद से यात्रा करे। तो इसी तरह गृहस्थी रूपी गठरी हम अपने सिर पे रखे थके जा रहे हैं। गठरी प्रभु की है, जिन्होंने सबको जन्म दिया, सबका भाग्य लिखा, सबका प्रारब्ध वो जानते हैं, सबको बनाने वाले वो हैं, चलाने वाले वो हैं। तो हम काहे बिल्कुल अपना मान के मरे जा रहे हैं? प्रभु का मानो और सेवा करते हुए अब बढ़िया आनंद से भगवान का भजन करो। शरणागत जीवन जो है वो सुखी जीवन है। और जो लोग बाहरी दृष्टि से तर्क वितर्क करें उनको करने दो, वो रहस्य नहीं जानते, उनको रहस्य नहीं पता है। अहंकार यहां तक छोड़ो कि ये बोलने की शक्ति भी तो भगवान की है।
और अगर तुम्हारी है तो तुम कहां से लाए हो, फिर इसी का पता लगा लो। देखने की शक्ति भी तो ईश्वर की ही है। केवल मैं कहता ही तो हूं, मैं देखता हूं, मुझे कहां मालूम कि आंख कैसे बनी है और कैसे देख रही, कि मालूम है। केवल कह देता हूं कि मैं बोलता हूं, मुझे नहीं मालूम कि वाणी कैसे निकल जाती है। और ना निकले तो हम जान भी नहीं पाएंगे। मान लो ना निकले तो जान पाएंगे। तुम शरणागत हो जाओ किसके, जो हृदय में ही विराजमान प्रभु है, जो हमें चेतन बनाए हैं, जो हमें जीवित बनाए हैं, बस उसकी शरण ग्रहण कर लो। शरण क्या है, वही है ये मान जाओ बस। वही है, वही संभालने वाला है, उसी ने जन्म दिया है, वही श्वास से चला रहा है, और जब चाहेगा वो अपने मिला लेगा। लेकिन शरणागत होने के साथ पूर्ण शरणागति तो दर्शन है। पूर्ण शरणागति का मतलब कि जब सब वही है तो फिर मैं कहां हूं। पूर्ण शरणागति जो है वो दर्शन है। यह रहस्य छुपा है, ये बहुत बड़ा रहस्य है जो हम बता रहे हैं। मैं मिटा अमर हो जाओगे, मैं मिटा परम पद पाओगे, मैं मिटा राम दर्शन होगा, मैं मिटा सफल जीवन होगा। ये जो मैं उठ रहा है, ये जहां से उठ रहा है, ये परमात्मा ही है, परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा की ही शक्ति है। उस शक्ति को, उससे जो ये विचार उठा मैं का, बस इसको बाहर से माता पिता ने नाम रख के कहा कि भैया तुम फला हो, तुम फला हो, तो उसने वृत्ति ने, केवल विचार ने, और कुछ नहीं, विचार ने पकड़ लिया कि ये हम हैं। और अपना तुम परिचय बताओ। ये बाहर से मिला नाम छोड़ दो, तो अपना परिचय बताओ तुम कौन हो। और अगर शरीर नहीं हो, जो कि पक्की बात है, मृत्यु सिद्ध करती है, अगर शरीर नहीं हो तो तुम किस लोक से आए हो। तुम्हारी अलग से स्वतंत्र कौन सी ताकत है भगवान को छोड़ के। इस शरीर के अंदर मैं करने वाली ये जो शक्ति है, ये कौन है। पूर्ण समर्पण का मतलब कि प्रभु मेरे रूप में तुम ही तो हो, मैं केवल जानता नहीं हूं। तो मैं जब हूं नहीं तो जान के क्या करूंगा। यही जीते जी मृत्यु है, और इसी के नीचे तुरंत वहीं पर दर्शन है। ये जो हम बताते हैं सुनने में बहुत सरल है, लेकिन अगर घटना घट जाए तो चमत्कार होगा। आप चकित रह जाओगे कि ये क्या था और हम क्या समझते थे अपने आप को। जिसकी परिभाषा सुना करते हो, अस्थावर जंगमम व्याप्तम यत् किंचित सच्चराचरम, वही है ये, वही ये चेतन तत्व है, परम प्रकाश रूप सच्चिदानंद। और उसी से ये मैं की लहर उठती है और शरीर को देखती है। तो पूर्ण भक्ति ये है कि चूंकि वही तो चला रहा है। अच्छा, पहले बुद्धि से खूब समझ लो, शरीर का निर्माण हमने बुद्धिपूर्वक किया है क्या। शरीर का निर्माण, या इस समय जो ये संचालन है शरीर का, जीवित रहने वाली प्रक्रिया, श्वास चलना, भोजन पचना, क्या ये हम बुद्धि से कर रहे हैं। तो फिर हम कौन हैं। होश तो आता नहीं, अपना विचार ही हम नहीं करते, हम दूर दूर भागते हैं। हम दूर दूर मतलब दूर से मतलब है कि बाहर विचार करते हैं, अपने हृदय में, अपने अंदर, अपने बारे में नहीं सोचते कि फिर हम कौन है। जैसे एक उदाहरण हंसी वाला कहा जाता है कि एक बार मथुरा में यमुना जी में नाव थी, तो 7-10 लोग थे और भांग खा लिए, और भांग खा करके और फिर कहे चलो चला जाए प्रयागराज। तो नाव अपना चलाने लगे। अब नाव चलाने लगे, रात भर चलाए,
अब रात भर चलाए, सुबह हो गई तो कहा कि पहुंच तो गए होंगे, तो देखा है का इधर, तो कहा लग तो नहीं रहा, अभी ना मथुरे जैसा लग रहा। तो उतर आए, पहले उतर आए तो कहा देखो सब लोग हैं, तो कहा गिनो, तो अब भांग खाए थे, उसका नशा चढ़ा था, तो गिने तो 9 आवे, तो कहा एक जने तो खो गए। अब रोने लगे सब बैठ के, गया अब 10 लोग चले थे और एक साथी हमारा गया खो, एक साथी गायब हो गया। अब फिर कहें तुम गिन के देखो, तो जो गिने वो 9 गिने। अब एक आदमी और 11वां अलग से निकला, तो कहा भैया काहे रो रहे हो, तो कहा अरे हम लोग 10 लोग चले थे और अभी जो है हम 9 हैं। तो कहा खड़े हो, तो सब लाइन से खड़े हुए, तो गिनते चले गए, 1 2 तो 10 हो गए। कहा अरे हाँ तो 10 पूरे। तो कहा फिर से गिनो, देखे कैसे भूले थे, तो फिर गिना, फिर 9। तो कहा तुम भी तो हो, तो कहा हाँ यही चूक हो। तो भक्ति में यही चूक हो रही है कि सब कुछ हम भगवान कह देते हैं, सब कुछ भगवान की शिक्षा देते हैं और सब कुछ भगवान है ये भी सुनाते हैं, लेकिन अपने को बचा लेते हैं। हमारे धर्म में सिखाया गया तो हम ये तब कह देते हैं चींटी में भगवान है, नहीं कहते चींटी में है भगवान, तो कहते हैं चींटी में भगवान है, हाथी में भी भगवान है, पीपल में भी भगवान है, बरगद में भी भगवान है, नीम में भी भगवान है। कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं, नहीं पूजा करते हैं, बाकायदा हर चीज करते हैं, तो ठीक है। लेकिन जिस बच्चे को ये हम सिखा रहे हैं कि भैया प्रणाम करो, ये नीम में माता जी रहती हैं, पीपल में ब्रह्मदेव रहते हैं, गाय में सारे देवता रहते हैं, गौ माता को प्रणाम करो, धरती माता को। जिस बच्चे को ये शिक्षा देते हैं उस बच्चे से ये कभी नहीं कहते कि बेटा अपने हृदय में देखो तुम्हारे अंदर भगवान। भाई वो अतीन्द्रिय शक्ति है तो मिलेगा तुमको, काम मिलेगा तुम्हारे अंदर। वो उसका उद्घोष है कि मैं सबके हृदयों में निवास करता हूं। हृदय देशे तिष्ठित अर्जुना, अर्जुन मैं सबके हृदयों में निवास करने वाला हूं, मैं ही परम तत्व हूं, मैं ही परमात्मा हूं। तो प्रभु की सच्ची मुलाकात आपको हृदय में होगी। अगर बच्चे को यह बताया जाए कि आप अपने हृदय में देखो, अपनी शक्ति को पहचानो, तुम परमात्मा हो, परमात्मा के अंश हो, प्रभु तुम्हारे हृदय में है, तो हृदय में भगवान का सच्चा मिलन होगा। क्यों? क्योंकि वो सत्य में विद्यमान है, उसी की वजह से हम जीवित है, उसमें कोई प्रमाण ढूंढना ही नहीं। तो पूर्ण भक्ति जो निश्चिंत, आप कैसे होंगे? कह देने से हमारे हो जाएंगे। जो शुरुआत में हमने बात बताई कि माता पिता की शरण में बेटा एकदम निश्चिंत होता है। और गोद कौन लेता है बताओ? माता लेती है कि पिता? माता ही गोद लेती है, पिता कभी कभार थोड़ी देर ले सकता है, गोद माता ही लेती है। माने पालन पोषण कौन करता है? माता करती है। यद्यपि माता की सारी शक्तियां पिता की होती है, लेकिन फिर भी पालन पोषण माता करती है। तो इसी तरह यह प्रकृति जो है, ब्रह्म की माया, ये हमारी माता की तरह है। प्रकृति में ही तो हम पालित हो रहे हैं, पोषित हो रहे हैं, हमारा शरीर भी पालित पोषित हो रहा है। और शक्ति इसकी जो है वो प्रभु की है, वो निराकार रूप से विद्यमान है। तो तुम तो माँ की गोद में तो है ही हो कि कहीं ढूंढने जाना? भाई ये जो पंचभूत की प्रकृति है, जो हमारे शरीर को पालित पोषित कर रही, ये प्रकृति जो है भगवान की माया है कि नहीं? और इसकी शक्ति, यह जिसके बल पर ये शक्तिमान है, वो परमात्मा है, वो तुम्हारे हृदय में भी विद्यमान है, वो निराकार अतीन्द्रिय शक्ति है। तो पूर्ण शरणागति माने माता पिता का पूरा संरक्षण अगर पाना है तो अपने मैं को अपने ही हृदय में, अंतर्यामी में सौंप देना है। बस इतने करना है और कुछ नहीं करना। सारे भजन का इतने सार, इतना ना हो पाए इसलिए प्रार्थना करो।
इतना नहीं हमसे हो पा रहा है, हमारा अहंकार बार बार बनता है, इसलिए भगवान का नाम लेके उसे पुकारो। सारी भक्ति इसी में छुपी है। और अपना मैं जिसने प्रभु को सौंप दिया, उसको परमात्मा की शरणागति वाली जो अद्भुत आनंद में दशा है, वो अनुभव होनी शुरू हो जाती। ये केवल कहने मात्र से नहीं है, वो परमानंद में डूबा रहता है। जब भी मुंडू नयन हृदय में आनंद धारा है, वो अद्भुत आनंद प्रकट होता है। जब मतलब अद्भुत दशा है, अद्भुत अपना स्वरूप है, खूब मगन रहोगे और तब तुम देखोगे कि जगत पिता खुद ही सब करता है। जैसे भौतिक उदाहरण में, संसार के उदाहरण में, माता पिता को पहले से मालूम है कि जाड़ा आने वाला है तो बेटे के लिए जैकेट लेनी है, या सुबह इसको ये खाना है, दोपहर में इसका ये भोजन होगा, इसके लिए ये सारी जरूरतें पिता पहले से ध्यान रख के करता है कि नहीं करता? ये कहें चाहे ये कहेंगे भी तो गलत ही कहेंगे, ये कहेंगे भी तो जितनी बुद्धि हो उतने कहेंगे कि ये बिक रहा है, हमें खाना है, यही तो कहेंगे। बस यही अंतर हम में और भगवत कृपा प्राप्त संत में होता है। हम मांगेंगे भी तो चिप्स चॉकलेट मांगकर ही रह जाएंगे। हम मांगेंगे भी भगवान से तो क्या मांगेंगे? यही संसार की चीज मांग के रह जाएंगे कि कुछ और मांग पाएंगे? यही मांग पाएंगे। और हमारा किसमें भला है, हमारा किसमें हित है, हमारी किसमें उन्नति है, ये पहले से प्रभु जानते हैं। और वो जादूगर है, उसकी व्यवस्था जैसी हम तो कर नहीं सकते। तो तुम्हारा जिसमें हित है, देखो जादुई शक्ति देखो प्रभु की, इसे चाहे करुणा कहो उसकी और चाहे उसकी दया कहो। एक सोचने वाली बात है कि परमात्मा की व्यवस्था कितनी अद्भुत है कि जो वो चाहता है कि तुम्हें प्राप्त हो जाए, जिसके प्राप्त करने पर तुम पूर्ण हो जाओगे, उसकी मौलिक प्यास उसने तुम्हारे दिल में पैदा कर दी। हम ध्यान नहीं देते। भाई जो चीज तुम्हें पानी है तो वो साकार होके आके बताने नहीं आता, वो ऐसा जादूगर है कि वो उसी की इच्छा पैदा कर देता है, वो हमें अच्छा लगने लगता है, बस हम वो पाने दौड़ पड़ते हैं। तो अमरता एक ऐसी प्यास है कि असंभव होने पर भी सबके दिल में पैदा की है उसने। हम सब जानते हैं एक दिन मरेंगे, लेकिन कभी भी हम मरना नहीं चाहते। कोई मरना चाहता है? क्यों? क्योंकि ये उस करुणा निधान की करुणा है, उस दयालु की दया है कि उसने ये भाव अंदर पैदा कर दिया कि मरने से तुम डरो। तो मरने से बचने का कोई रास्ता तुमने खोजा? हम सो रहे हैं, है अंदर की मरे ना, लेकिन हम सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया मरना तो पड़ता है। जबकि ये होश नहीं कि जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया वे दोनों हाथ उठा के कह के गए हैं कि हम न मरब, मरी है संसारा, माने शरीरे मरेगा, मैं मरूंगा नहीं। हमका मिला जियावन हारा, राम मरे तो हमहू मरबे, नहीं तो हमरी मरे बलाए। तो ये प्यास कहती है कि इधर भागो दौड़ो और जीवन रहते हुए अपनी अमरता पहचान लो। शरीर की मृत्यु के पहले अपनी अमरता देख लो। अमरता यानी अमृत पान कर लो। सुना नहीं, अमृत पियो तो अमर हो जाओ। तो बाहर कहीं अमृत नहीं है, अपना ये जो हृदय है, जो चेतन तत्व परमात्मा है, यही अमृत तत्व है। और जब मैं रूपी जीव इसमें डुबकी लगाता है, बस अमृत पान करके अमर हो जाता है। यही सच्चा कुंभ स्नान है। अभी हम कई बार ये बात कह रहे हैं। अमर तत्व हृदय में जो चेतना पर प्रभु विद्यमान है परमात्मा, आपका मैं उसमें डूब जाए, बस यही डुबकी है।
और इसमें डूबा नहीं तो तुम खुद जान जाओगे कि हाँ मैं अमर हूं। क्यों? क्योंकि अब मैं ही बचा, अब हमारे प्रभु ही बचे और कुछ बचा ही नहीं। तब सच्ची शरण हो गई। लेकिन अब एक दूसरी बात, ये अंतिम बात है, आज ही नहीं हो जाएगी। सिर्फ सब कुछ प्रभु का है इसलिए हम प्रभु के हैं, ये मान लेने में भी बहुत बड़ी निश्चिंतता है। ये तो हम अभी कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। और इसमें कुछ झूठ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु का है, इतना ही मानना है और कुछ नहीं मानना। सब कुछ माने तन मन प्राण जीवन और हमारे संगी साथी परिवार जो कुछ भी है सब किसका है? सब प्रभु का है। ये मानकर उसी के हो जाना, उसी के होकर जीवन में रहना, ये शरणागति है। तो ये तो कर ही सकते हैं। इसमें बस कठिन इतना है कि अपनी इच्छा ना करना। क्यों? क्योंकि हम अज्ञान में इच्छा भी करेंगे तो हम जानते नहीं उसमें हमारा भला है कि बुरा है, कि जानते हैं। तो जब जानते नहीं तो अंधेरे मांगेंगे तो जो हम, जैसे वही छोटा बच्चा क्या मांगेगा? मान लो कोई बड़ी मेहनत करे और बड़ी मेहनत करके किसी बहुत बड़े राजा के पास पहुंचे। अब इस युग में मान लो प्रधानमंत्री के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद वो भिखारी हो तो मांग ले कि हमें जो है 150 रुपए मिल जाए। तो हंसी आएगी प्रधानमंत्री को भी कि देखो ये बेचारा इतनी मेहनत से आया और व्यर्थ झूठी मतलब क्या मांग रहा है हमसे। तो यही हाल हम मांगेंगे भी भगवान से तो संसार का ही कुछ मांग लेंगे। तो मांगना छोड़ देना है। मांगना माने इच्छाएं करना छोड़ देना, बिल्कुल उसी को सौंप देना कि जो मेरे लिए हितकारी होगा प्रभु आप खुद करोगे। मेरे लिए जरूरी थी कि 2 आंखें होती, आपने दे दी। मेरे लिए जरूरी था 2 पैर होते, आपने दे दिया। मेरे लिए जो कुछ जरूरी था, मैं भोजन करूंगा तो इसलिए फल अनाज सब आपने बना दिया। मेरे लिए जरूरी थी प्राणवायु, आपने भर दी पूरे ब्रह्मांड में। तो जो मेरी जरूरतें हैं, मुझे पानी की जरूरत थी, आपने जल उपलब्ध किया पहले से। आप सब जानते हो मुझे क्या चाहिए, तो जो मुझको जरूरत होगी आप स्वयं हमसे अच्छा जानते हो, खुद करोगे। ये जो भाव हम कह रहे हैं ना, यही शरणागति है। ये सच्चा भाव प्रकट हो जाए तो बस समझो भक्ति आपकी शुरू हो गई। तब तुम सच्चे भक्त हो और निरंतर अपने मैं भाव को, ये मैं ही केवल भगवान से तुमको अलग किए है, निरंतर अपने मैं भाव को अंतर्यामी को सौंप के जियो। सौंप दो उसको कि प्रभु तुम ही हो मेरे रूप में, तुम ही मेरे रूप में हो, हम आपकी शरण में है, चाहे जैसे रखो। तो धीरे धीरे ये मैं मिटेगा, मैं शांत हो जाएगा। जब इसे कुछ संभालना नहीं है तो मैं शांत हो जाएगा। और जैसे मैं शांत हुआ, ये एक जो हम बता रहे हैं यही सबसे बड़ा, जैसे मैंने हूं में प्रवेश किया, बस अलौकिक चमत्कार होता है, अलौकिक अनुभव शुरू होता है। ऐसा आनंद प्रकट होना शुरुआत हो जाती है, ऐसा दिव्य स्वरूप खिलना शुरू हो जाता है कि पहली मुलाकात में तो जीव नाचने लगता है, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। जब प्रभु का मिलन होना शुरू होता है तो कहता है समझ में कुछ ना आता यार, समझ में कुछ ना आता यार। तो फिर अपने को समझाता, कहता कौन समझे, सब छोड़ो बाहर, बस मौज में रहो, क्या करेंगे समझ के। समझ में कुछ ना आता यार, कौन समझे, सब छोड़ो बाहर, मिले जब हम तुम हो गए एक, कोई माने या ना माने, बात तेरे मेरे के बीच तीसरा कोई ना जाने। ये अद्भुत भक्ति का अनुभव खुलेगा आपका। जो हम कह रहे हैं तुम करके देखो, अपने मैं को सौंप के देखो, प्रभु तुम ही हो मेरे रूप में। और जब प्रभु ही है तो तुम कहां बचे? शून्य हुआ कि नहीं हुआ? ये रोज करके देखो, ये शुरुआत करो, हमेशा भाव रखो, लेकिन ध्यान के समय, भजन के समय इसी भाव से करो। जो उठ रहा है आप ही उठा रहे हो, हमारे बस की बात नहीं। तो तुमको बहुत अलौकिकता अपनी जो है, जो सत्य है, उसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा। दूर नहीं है परमात्मा,
और देर भी नहीं है उसके मिलने में। दूरी देरी हमारी बुद्धि में है, बैलेंस बैठा दी गई है कि बहुत कठिन है। जैसे वो बच्चे वाला उदाहरण के इतने जन्म लगेंगे, तो वो बुद्धि में बैठा दिया गया है कि नहीं, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, बहुत जन्म लग जाते हैं। ये सब छोड़ो, ये सुनी सुनाई बात है। परमात्मा तुरंत मिलता है। ये लिखा है वेदांत में, इनमें इस योग वशिष्ठ महारामायण में, कि फूल मसलने में भी देर है, प्रभु के मिलने भी देर नहीं। पलकें खोलो बंद करो, इसमें भी कुछ कठिनाई है, लेकिन भगवत मिलन में कठिनाई नहीं। इतना सरल है तो काहे ना स्वीकार करो। आपको विश्वास हो तो अभी मिलन हो जाए। जो है तत्व, अगर है नहीं, ऐसे बुद्धि से सोचो, अगर है नहीं तो हम कैसे जीवित हैं? तुम किस लोक से आए हो? अपना विचार खूब करो कि भैया हम किस लोक से आए हैं। हम बोल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, खा पी भी सकते हैं, और हमें कोई नहीं देख पाता, हमें कोई पकड़ भी नहीं पाता। हमारा शरीर वेंटिलेटर पे होता है, मशीनें काम नहीं आती, हम चले जाते हैं, माने जीव चला जाता है। तो हम कौन है आखिर? तो इसी समय है कि कहीं उधार लेना है, इसी समय है। और दूसरी एक सिद्धांत कहता है कि किरण बिना सूरज के हो नहीं सकती। भाई सूरज ना हो तो किरण कहां होगी? और लहर, अगर नीचे पानी ना हो तो क्या लहर उठ सकती? तो इसी तरह ये जीव जो चेतन उठ रहा है, तो इसके आधार में, इसकी तलहटी में, माने जहां मैं शांत हो जाता है, वहीं से प्रभु का मिलन हो जाता है। ये है खुद भी प्रभु का अंश, लेकिन अपना अभी आधार नहीं जानता, तो शरीर को मैं माने में इतने अंतर है। मैं शरीर नहीं हूं, फिर भी मैं हूं। उस हूं में, माने जो है, उसी में मैं का डूब जाना, यही प्रभु का मिलन है। तो ये का कठिन काम है, ये कठिन काम नहीं है। और खूब बुद्धिपूर्वक पहले समझ लो कि कोई कल्पना तो नहीं गुरुजी बता रहे, कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य मार्ग है और बहुत सरल मार्ग है। जितने संत हुए सब ने यही बताया। रमण महर्षि से कोई कहे कि हमने सुना है महाराज कि 7 चक्रों की साधना करनी पड़ती है, फिर कुंडलनी जागृत होती है, तब धीरे धीरे परमात्मा का मिलन होता है। तो वो हंसे, उन्होंने कहा ये कौन जानना चाहता है? तो कहा मैं। तो कहा तुम कौन हो? तो दोबारा वाला उत्तर थोड़ा हकबकेगा, अरे मैं। तो कहा बस इसी मैं को खोज लो, 7 चक्र के चक्कर में ना पड़ो, तुम केवल इसको खोजो जो ये जानना चाहता, माने मैं को खोजो। मैं जैसे अपने आधार में पहुंचा, भगवान से मिलन हो जाता है। तो इतना नजदीक है। और जब उधर का थोड़ा सा भी कुछ शुरुआत केवल हो जाए, मिलन ना हो, केवल उधर की हवा लग जाए एक बार, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा भक्ति करने से। फिर तो साधन, वो जो प्रेम का साधन होता है, प्रेम का मतलब अपनापन आ गया ना, अपने प्रभु अपने हृदय में विद्यमान है, उनकी कृपा शुरू हो गई। अरे फिर भक्त सब छोड़ के उन्हीं का हो जाता, बस उनका हो जाता, उनके गुण गाता, दूसरा कामें बंद कर देता है वो। ये भक्ति का स्वभाव है। पुकारो पुकारो वही सुन रहा है, न संशय करो तुम सही सुन रहा है। उसे सौंप दो भार जीवन का सारा, भार न ला दो, उसे सौंप दो भार जीवन का सारा। वही पुत्र परिवार पितु मातु धारा, न पहचानो हर रूप उसने ही धारा। खिलाड़ी बड़ा है वो मालिक हमारा, हृदय में है फिर क्या नहीं सुन रहा है। अरे जब हृदय में वही बोलने की ताकत देता है तो सुनता नहीं। अरे वो सुनता नहीं, तुम कहोगे का, वो पहले से जानता है। ऐसा नहीं कि तुम कहते तो वो सुनता है, तुम क्या कहोगे ये वो पहले से ही जानता है।
उसी से उठते हो, उसी से विचारते हो, उसी से तुम्हारी भावना बनती है, तो पहले से नहीं जानता। बस एक चीज है कि उसे बनावट नहीं पसंद, उसे दिखावा बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि दिखाने का मतलब दूसरा हो जाता है। भाई हम कब दिखाने का प्रयास करते हैं? जब कोई दूसरा हो। तो जब अकेले प्रभु हम तो कहा किससे? उससे छुपा रहे हो जिससे छुपा नहीं है, न उसे बताना है और न उससे कुछ तुम छुपा सकते हो। बस यही है बेपर्दा। बेपर्दा हो जाओ। बेपर्दा माने निष्कपट। कपट माने होता है कपड़स बना है पर्दा डालना, वही बाद में कपाट दरवाजा बंद कर देना, माने बीच में भेद लाना। तो भेद को हटा दो अपना। जब वही श्वास चलाता है, वही भोजन पचाता है, वही जीवित बनाए है, तो बस ये भाव आ जाए प्रभु तुम ही तो हो। और फिर एक और भाव आ जाए, अच्छे हम क्यों बने? और वो भी कोई डॉक्टर है जो कहे कि नाम है उसका डॉक्टर, और कहे लो तुम्हें खांसी आती है, जाओ पहले ठीक होके तब आना, तो डॉक्टर है। डॉक्टर का मतलब हुआ कि जिसे कोई रोग होगा, पीड़ा होगी, वही जाएगा। तो इसी तरह प्रभु आप वैद्य हो, आप दुख हरण हो। तो जब हमें कमी न होती तो हम आपकी शरण में आते का है? अगर हमें कोई कमी न होती, हमें कोई अपूर्णता न होती, तो हम फिर आपकी शरण में आते का है? तो जो सदगुरु है और जो परमात्मा है वो कमी नहीं देखता, वो केवल देखता है शरणागति। कमी तो वो जानते हैं, उसी के बनाए हम खिलौने, तो वो जानता नहीं कि हमारे खिलौने में कौन सी कमी, कौन सी कमी मतलब अच्छाई है, कौन सा गुण है, कौन सा अवगुण है। भाई हमारे अंदर कितने अवगुण है और कितने गुण है का प्रभु नहीं जानते? तो अच्छा बनने का करेंगे हम? अच्छा बन के का करेंगे? अच्छे बनने न करो, बस नंगे हो जाओ। ये बहुत अद्भुत बात है। नंगे होने का मतलब यहाँ अर्थ अलग है। नंगे होने का तात्पर्य कि कुछ नहीं छुपा है उससे, ये समझ जाओ आप, ये मान जाओ। जैसे माँ के सामने बेटा नंगा होता है, इसी तरह भगवान के सामने भक्त नग्न ही होता। अच्छा बेटा अच्छा बनता है? बेटा अच्छा नहीं बनता है, वो तो कहो एकदम जहां खाना बन रहा है वहीं लैट्रीन भी कर देता है। 1 साल का बच्चा है तो कर देता है कि नहीं कर देता? तो कुछ भी अपवित्र नहीं होता। काहे? वो जानते, जब ये जानते नहीं तो माँ बेचारी सब साफ करती, उसकी आंख का कीचड़ भी साफ करे, कान का खूंट भी साफ करे, ये देखो दांत साफ करे, छोटे बच्चे का मलमूत्र साफ करे, कपड़ा साफ करे, बाल साफ करे, सारी सफाई माता करती है कि बच्चा अच्छा बनता है। वो अच्छा बना देती है, बच्चा कहां अच्छा बन पाता। तो ऐसे तुम भी हो जाओ और फिर देखो प्रभु तुम्हारी एक एक कमी निकाल के और तुम्हें अपने लायक बना लेंगे। काहे? जब तुम उनके हो जाओगे तो बदनामी उनकी है। तुम उनके हो जाओगे और फिर तुम में कमी होगी तो बदनामी तो भगवान की है। तो तुम में कमी वो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा हीरा बनाएंगे कि पूरी दुनिया में चमक जाओगे। कड़ी कड़ी खाड़े खोट, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, वो गढ़ता है और एक एक कमी दूर कर देता है। जैसे माँ बच्चे की हर कमी देखो दूर करती है। अब हम पहले अच्छे हो जाएं तब भगवान अपनाएंगे, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। हम किस लायक हैं जो अच्छे हो जाएंगे? हम पहले अच्छे हो जाएंगे तब हमको प्रभु गोद लेंगे। अरे हम कैसे अच्छे हो सकते? वो परमात्मा लिखा उसी का उद्घोष है, उसी का। देखो हम आपको उदाहरण बताओ, जीव में कितना उठा पटक हो सकता है, जीव में कितना उतार चढ़ाव हो सकता है। नारद जी परम भक्त हैं, पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, लेकिन भगवत कृपा हुई, संतों का संग हुआ। तो अब भक्ति का प्रभाव देखो आप,
कितना बड़ा होता है। नारद जी एक बार व्यास जी को अपनी कथा सुनाते, तो वो कहते हैं कि भैया भक्ति बहुत बड़ी है व्यास जी, इसलिए भगवान की भक्ति, प्रेम में भक्ति की कथा लिखो तुम। तब ये भागवत लिखी गई है। तो कहा मैं अपनी बात बताता हूं। तो कहा मैं पिछले जन्म में मेरी माँ दासी थी और दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा चौका चूल्हा ये काम करती थी। तो एक बार संत चातुर्मास कर रहे थे। चातुर्मास माने बरसात के 4 महीनों में पहले आवागमन होता नहीं था, तो एक स्थान पे रह के संत भजन करते थे। तो कहा हमारी माँ उनकी सेवा करने लगी, हम भी वहां रहते थे। तो संतों के बीच रहने के कारण ये भक्त हो गए, और जब वो जाने लगे तो उन्होंने भगवान का मंत्र दिया, और नारद जी की भक्ति कुछ ऐसी बढ़ी, ऐसी बढ़ी, ऐसी बढ़ी कि इनको उसी जन्म में भगवत दर्शन होने लगा। तो जब भगवत दर्शन होने लगा तो भगवान ने आशीर्वाद में कहा कि अब नारद अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे। तो लिखा है फिर महाप्रलय हो गई। अब महाप्रलय के बाद जब सृष्टि हुई, फिर भी जैसे काव्यसुंडी जी के बारे में लिखा महाप्रलय नाश तो नाही, माने महाप्रलय होने पर भी भक्त का नाश नहीं। तो जब दोबारा सृष्टि बनती है तो वो पार्षद बन जाते हैं, तो भगवान के परम भक्त हैं। लेकिन वही, अब देखो यहां पे खूब बारीकी समझो, कथा आप जानते हो नारद जी की, लेकिन प्रभाव या परिवर्तन कितना बड़ा हो सकता है माया का, ये इसमें दिखाया गया। जो नारद जी की शुरुआत में कथा लिखी, नारद जी ध्यान करते हैं तो ध्यान में मैं डूब गया। अब यही अंतर है, मैं डूब गया तो बचा कौन? परमात्मा। भाई जब मैं अंदर डूब गया, समाधि हो गई, समाधि बुद्धि समा गई, तो बच गया परमात्मा। अब परमात्मा जब है तो कामदेव के आने से कोई फर्क पड़ेगा? तो कामदेव सेना सहित आया और गा बजा के अप्सराएं सब लौट गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जब इनको फिर से समाधि टूटी, तब इन्होंने सारी चीजें मैंने, जैसे हमारी आदत होती है, शरीर हुआ जवान तो हमने कहा मैं जवान हो गया, माने मैं जो हो जाता है उसे पकड़ लेता कि मैंने किया। हम अच्छा गाते हैं तो मैं गाता हूं, अरे हम जब हमें आवाज कैसे निकलती है यही नहीं मालूम तो हम गा कहां सकते? प्रभु की ही दया होगी, ये भाव रखो तो तुम्हारी प्रतिभा बढ़ती चली जाएगी। तो नारद जी को तुरंत मैं आ गया। जैसे लोगों ने बताया कि अरे तुम समाधि में बैठे थे और तुम जान नहीं पाए, कामदेव आया था, तमाम अप्सराएं आई थी, बहुत देर नाचे गए, लेकिन तुम्हारी समाधि न टूटी। बस इनको गर्भ तरु भारी अहंकार आ गया कि अरे हम तो सिद्ध महात्मा हो गए। अब सिद्ध हो गए तो क्या करें? तो गए पिताजी से बताया तुरंत। तब ब्रह्मा जी ने कहा भैया हमसे कहा तो कहा, वो जान गए अहंकार बन गया है, लेकिन ये बात भगवान शंकर जी से ना कहना। तो उनको देर न लगी, सोचे कि ये हमको लगता बूढ़े हो गए और हम ही से ईर्षा करते हैं, शंकर जी से पहले पहुंच गए। शंकर भगवान ने भी कहा कि देखो नारद जी हमने कह दिया तो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन ये बात नारायण से कभी ना कहना। और इतने नहीं कहा, वो गुरु है तो उन्होंने हिदायत भी दे दी। उन्होंने कहा कि ये जो आपने आज कथा सुनाई है नारद जी, वहां बड़ा सुंदर प्रसंग है। ये जो आपने कथा सुनाई है, अपनी कौन सी कथा? हमेशा तुम नारायण की कथा कहते थे, हमेशा तुम कौन सी कथा कहते थे? नारायण की। लेकिन आज जब तुम आए तो तुमने अपनी कथा सुनाई है, मैं की कथा। तो ये जो मैं की कथा आपने सुनाई है, ये देखो कभी नारायण से ना कह देना। हाँ देखो वहां शब्द बड़ा अच्छा अब याद आ गया, हम भूल रहे थे। कहा तुम जब आते हो तो राम कथा कहते हो, जब आते हो तो राम कथा कहते हो, माने भगवान की चर्चा सुनाते हो, तुम्हारा स्वभाव है, तुम भक्त हो। लेकिन आज तुमने मार चरित, मार चरित ये शब्द है राम के बिल्कुल उल्टा, माने अहंकार की कथा कही।
मार चरित ये जो हमसे सुनाया है, तो कहा कि चल ही प्रसंग दुरायो तब हूं, कहा मान लो प्रसंग भी चलने लगे, लेकिन फिर भी नारद जी ये बात नारायण से ना कहना। अब देखो अहंकार की बलिहारी, एक ब्रह्म ऋषि है लेकिन अहंकार उसको भी नचा सकता है। इसीलिए ये भी लिखा है कि जीवन मुक्त महामुनि जीव, जो जीवन मुक्त महामुनि है, हरि गुण गण ही निरंतर थे, वो भी जो है भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के शरण में बने रहते हैं कि कहीं प्रभु अहंकार न बन जाए। तो कहा शंकर जी ने ये जो मार चरित कहा है, मार चरित माने अहंकार की कथा जो तुमने सुनाई, ये भगवान से ना कहना। अब उनको कहा हुआ, वो अहंकार है ही सवार, तो बुद्धि काम तो करती नहीं। तो सोचा कि ये भी शंकर जी भी प्रसिद्ध है, कामदेव को जीते थे और हम भी जीत गए, तो हमको लगता अपने बराबर हमारी प्रसिद्धि नहीं चाहते। उनको वही अहंकार वाला भाव कि हमको लगता है कि कोई ये ना हो जाए कि ये दूसरे शंकर जी हो गए, ये भी कामदेव, तो बस दे रहे नहीं कि सीधे पहुंच गए बैकुंठ। अब बैकुंठ पहुंचे, अब भगवान तो अंतर्यामी, जो हमने अभी कहा तुम क्या कहोगे वो जानता है। बस वो पहले भगवान हाथ जोड़ के उठ के बैठ गए, विश्राम की मुद्रा में रहते हैं। विश्राम माने प्रकृति अतीत, प्रकृति के पार। बस उठ के बैठ गए और तुरंत कहा, अरे देव ऋषि आओ, और आपका तो शुभागमन भक्तों का कल्याण कर देना। बड़े प्रसन्न लगते हो, लगता है कुछ मिला है तुम्हें। कहा है प्रभु सब आपके कृपा से कामदेव आया था सेना सहित और हार के लौट गया। कहा अरे देव ऋषि आप महान हो, आपका जो स्मरण करे उसकी काम वासना नष्ट हो जाती, आप तो देव ऋषि हो फिर बहुत महान हो। कहा अरे प्रभु सब आपकी कृपा है। कहा अच्छा अच्छा ठीक है, तो कहा चले फिर महाराज। हाँ चलेगा। अब वही रास्ता रोज जाते हैं, देखो यही सिर्फ यहीं से शुरू हो जाता है कि बुद्धि के पार है परमात्मा, वही मार्ग है, कहीं कुछ नहीं। और प्रभु ने जादू कर दिया। अब जैसे बैकुंठ के बाहर निकलते तो कहा देखते हैं शील निधि राजा है, 100 योजन का राज्य है और उनकी कन्या है, और कहीं कुछ नहीं, सब जादू जादू। और नाच गए नारद जी, सब कथा जानते हो। नाच इतना गए कि काम वासना के कारण हरिशन मांगो सुंदरताई, वरदान मांगने चले गए, पूरी कथा आप जानते हो। और उसके बाद श्राप भी भगवान को दे दिया। हम ये कहने जा रहे थे कि माता बच्चे का खोट निकालती है ना, तो वही नारद जी जो श्राप दिए, और श्राप देने के बाद भी चाहे मोह फिर बना हो, तो एक बार बरसात हो रही थी और किष्किंधा पर्वत पर सीता हरण हो चुका था, और किष्किंधा पर्वत पर भगवान राम और लक्ष्मण जी बैठे थे। तो बस नारद जी पहुंच गए। अब नारद जी ने ये कहा कि देखो, वो वहां कहा नहीं था अब नीके घर पावन कीना, अब नीके घर बायन दीना, पाओगे तुम आपन कीना, तुम अब हमसे भिड़े हो तो देखना हम क्या करेंगे, श्राप दे दिया था। तो वही श्राप नारद को याद आया, तो वहां पर जब वहां बैठे थे भगवान, तो पहुंचे नारद जी, तो कहा देखो प्रभु, अब वो प्रकारांतर से ये कहना चाहते हैं कि आप जो हमसे न भिड़े होते तो क्या ये दिन देखना पड़ता, कहना ये चाहते हैं वो। अरे प्रभु अब हम कहा बतावे, हमारे कारण आपको देखो दर दर भटकना पड़ रहा। कहा नारद तुम इस चक्कर में न पड़ो कि हमें क्या करना पड़ रहा। उस दिन भी हमने कहा था और आज भी कह रहा हूं कि ये सब मेरी मर्जी है। देखो भगवान दोष दूसरे को नहीं देते। वहां भी नारद जी से क्या कहा था, ये नहीं कहा हमारा भजन करो। जब श्राप दे दिया और फिर माया हटी, न कहीं विश्वमोहिनी, न कहीं राजा, कहीं न रमा न राजकुमारी, सब गायब हो गए जादू। अब सपने जैसे जागो तो पश्चाताप होता है, तो बस सपना टूटा तो रोने लगे, अरे प्रभु हमने तो आपको श्राप दे दिया, अब क्या करें। तो वहां भी भगवान ने कहा था कि नारद तुम चिंता ना करो, ये श्राप अंगीकार मैंने जानबूझ के किया, श्राप मैंने जानबूझ के अंगीकार किया। और तुमको कहा प्रभु हमें बेचैनी हो रही, तो देखो भगवान कहां भेज रहे हैं। भगवान ये नहीं कहा नारायण नारायण जपो, ये हमारी शरण हो जाओ,
कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुमने गलती की है, एक संत सदगुरु ने तुम्हें सच्चा रास्ता बताया, तुम नहीं माने। सदगुरु का प्रतीक है शंकर भगवान। और उन्होंने कहा था कि जो ये मार चरित हमें सब सुनाए हो, ये भगवान को न कहना। तो भगवान ने कहा, जपहु जाय शंकर सतनामा, तुरंत हृदय होई विश्रामा। कहा ऐसा करो, शंकर जी के 100 नाम जपो जाकर के और तुम्हें चैन मिल जाएगा। तो यहाँ किष्किंधा पर्वत पर आए, तो यहाँ पर वो वही बात कहना चाहते हैं। तो भगवान वहीं पर उनसे कहते हैं कि नारद तुम ये चिंता ना करो, हम क्या करें, ये हमारी लीला है, ये जो हम कर रहे हैं ये हमारे लिए लीला है, चरित्र खेल मात्र है, ये जादू है, इसके चक्कर में न पड़ो। मैंने तुम्हारी रक्षा वहां भी की थी, आज फिर तुम्हें समझा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि जैसे छोटा बच्चा लाल लाल आग का अंगारा देखता है तो वो खिलौना समझ के पकड़ने दौड़ता, लेकिन अगर वो पकड़ लेगा तो उसका हाथ जल जाएगा, ये बात माता जानती है। तो उसके रोने पर भी, उसके लाख जिद करने पर भी वो आग का अंगारा बच्चे को छूने नहीं देती। इसी तरह मैं जानता हूं काठव नारी छुअ बड़ दोषी, जो सन्यासी भक्त है उस सन्यासी को स्त्री का चिंतन तक नहीं करना चाहिए। तो वह विश्व मोहिनी वाला रूप तो तुमको डुबा देता, तो इसीलिए मैंने तुमको उसमें फंसने नहीं दिया। और अहंकार तुम्हारा नष्ट करना था कि मैं कामदेव को जीत चुका हूं, वो मैंने दूर कर दिया। तो वही ये चौपाई लिखी है, कौन सी, सदा करो तिनके रखवारी। और उदाहरण माता का है, पिता का नहीं। सदा करो तिनके रखवारी, जो हमारी शरण में है, जिमि बालक राखे महतारी। क्यों? क्योंकि माता ही बच्चे की सब सफाई करती है, तेल लगावे, बुकवा लगावे, नहलावे धुलावे, कपड़े साफ करे, खिलावे पिलावे, गंदगी साफ करे, ये और कोई कर सकता? तो वो जगत पिता कहता है कि जो मेरी शरण में आ जाते हैं मैं उनकी उसी प्रकार देखभाल करता हूं। आप शरणागत हो जाओ और शुद्ध बनने का प्रयास ना करो। हम कैसे अच्छे हो सकते हैं भाई? हम अच्छे कैसे हो सकते हैं? हमको जैसा भगवान ने बनाया हम वैसे होंगे। हमें सब कमियां होंगी, हमें काम भी होगा, क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा, मोह भी होगा, अज्ञान भी होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन नीके नकारे भले या बुरे प्रभु जैसे भी हैं हम आपके हैं। नीके बन के नहीं, भले बन के नहीं, अच्छे बन के नहीं, जैसे हैं। नीके नकारे भले या बुरे प्रभु जैसे भी हैं हम आपके हैं। भगवान के हो जाओ, तुम अच्छे बनबे ना करो तो भगवान स्वयं सब शुद्ध कर देंगे। वो तो सर्वश्रेष्ठ, जैसे वो तुलसीदास जी भक्त हो गए तो भगवान को रिझाते हैं, तब भगवान को रिझाते हैं तो क्या कहते हैं, प्रभु हो कहावत, हो कहावत और सब कहत। कोई कहता भिखमंगा है, कोई कहता दरिद्र है, कोई कहता ढोंगी है, कोई कहता आडंबरी है, कोई कहता विषयी है। तो कहा प्रभु हो कहावत सब कहत, मैं कहा जाता हूं संसार मुझको कहता है। और सहत राम उपहास, प्रभु आप मेरा उपहास कैसे सहन करते? काहे नीचे संबंध अपना जोड़ते हैं। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास, इतने बड़े मालिक का नौकर ऐसा हो सकता है? भाई जो जगतपति है उसका गुलाम है या उसका दास है या उसका सेवक है, तो इसमें कमी कैसे रह सकती? तो प्रभु अपना उपहास ना कराओ, हमें भी उस लायक बनाओ। देखो कितना प्रेम है उनका। तो भगवान जब ये हो सकता सुने हैं भाव, तो उन्होंने कहा होगा तुलसी चिंता ना करो, संसार में जब मेरा नाम लिया जाएगा तो तुम्हारा जरूर लिया जाएगा। और अब ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो तुम शरणागत हो जाओ केवल, और कोई अपनी कमी दिखबे ना करो। कमी हम कहां संभाल पाएंगे? हो जाओ केवल और देखो काम बनता है कि नहीं बनता। अब एक भजन बोल